बीएससी फर्स्ट ईयर ऑस्किलेशंस एंड वेव्स में हम बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। सो ये सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक होता क्या है? आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, फिगर नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। फिगर नंबर 1 में अगर हम देखें तो एक इस टाइप की संरचना होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं, विन्यास। ये जो संरचना है इसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक बॉब जो है एम मास का, इसको हम कहते हैं बॉब ऑफ मास एम। ये बॉब ऑफ मास एम जो है वो यहाँ पे उसको हमने एक मास लेस वायर से या स्प्रिंग से हमने इसको लटका रखा है, दैट इज मास लेस वायर। इसको हम वायर भी कह सकते हैं, स्प्रिंग भी कह सकते हैं, जिससे हम इसको लटकाया है। ये अनस्ट्रेचेबल है, यहाँ पे इसको हम स्ट्रेचेबल नहीं कर रहे हैं। इसमें तनन कहते हैं ना, उसकी वो स्टिचेबिलिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है। और इसकी जो लेंथ हमने ली है वो एल लेंथ की है, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। और अब ये अपनी मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन का मीनिंग होता है माध्य स्थिति। माध्य स्थिति को हम कहते हैं कि जिस स्थिति में वो इनिशियली पोजीशन पे है, जहां पे वो बिना कोई मोशन के पड़ा है, खड़ा है, उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। की मीन पोजीशन हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमको तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है या एसएचएम कैलकुलेट करना है, तो ये एसएचएम कैसे रिप्रेजेंट करेगा, उसके हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉब को मैं, अगर आप फिगर नंबर 2 में अगर आप देखें तो इस बॉब को मैं यहां से कुछ हद तक थोड़ा इतना खींच के और फिर छोड़ देता हूं। जब मैं इसको छोड़ता हूं तो थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड हुआ। पहला मेरा काम तो यहां से ये हो जाएगा। एल इस वायर की यहां से लेंथ है। और अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे इस mg का, जो mg इस पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, वो फोर्स का अगर बात करता हूं तो एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल और ये एंगल थीटा हो गया ना, जो हमारा जो पैरेलल एंगल होता है, संगत कोण होता है, उनके हिसाब से। और अगर मैं बात करूं कि इसके 90 डिग्री में जो हमारा कंपोनेंट है वो mg साइन थीटा होगा। mg साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो इस पेंडुलम को इस स्थिति से वापस माध्य स्थिति की ओर ला रहा है, और माध्य स्थिति से वापस ऊपर की ओर, फिर वापस ऊपर से इधर और इधर से उधर, यानी कि इर्द गिर्द जो गति कराने के लिए उत्तरदायी घटक है, जो रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है, वो mg cos थीटा है। ओके, सो इस mg cos थीटा का यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन के बारे में, किसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। mg cos थीटा जो है वो यहाँ पे इसका जो तनन है, उसका जो टेंशन है, उससे क्या हो रहा है? बैलेंस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि mg cos थीटा कंपोनेंट जो है mg का इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन T ऑफ द वायर ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम का जो वायर है, उस पेंडुलम के वायर के तनाव जो है उसके इक्वल हो रहा है, उससे बैलेंस्ड हो रहा है। अब हम अगर ये बात करें यहाँ पे कि ये एसएचएम कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम एसएचएम देखने से पहले हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब रोटेशन मोशन पूरा जो है कंप्लीट रोटेशन नहीं कर रहा, बट क्या कर रहा है, इस टाइप से एक आर्क में यहाँ पे चल रहा है। तो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो आर्क बना रहा है ना, वो आर्क की क्या है? रोटेशन है, एंगुलर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एंगुलर्स जो हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे एंगुलर फोर्स जो है वो जो इस पे अप्लाई हो रहा है उसकी बात कर देते हैं। तो एंगुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल जो फोर्स होता है, रोटेशनल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो रोटेशनल फोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क जो होता है वो हमने एक रिलेशन पढ़ा कि वो आई अल्फा के इक्वल होता है। आई जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और अल्फा वहां पे क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओके, अब अल्फा हमने देख लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन है। टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो वो रोटेशनल फोर्स हो जाता है, बल आघूर्ण हो जाता है।
तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस। एक्सिस या फिर जो फोर्स लाइन होती है उसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे एक्सिस की बात करते हैं तो ये है इसके एक्सिस, इसके अलोंग ये डायरेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एल। और मैं अगर फोर्स की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखें कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा? फोर्स, कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसको वापस अपनी मीन पोजीशन लाने में? mg साइन थीटा, तो वही इक्वल होगा ना इसके। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट, तो इसको वापस लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास में एल mg साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू। अब हम अगर बात करें आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एम आर स्क्वायर, यही होता है एम आर स्क्वायर। और उसकी जो रेडियस होती है जो इसके सापेक्ष ये ऐसे घूर्णन गति कर रहा है, इसकी रेडियस क्या है? आप देखें इसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो यही इसकी रेडियस होगी एल, जिसके सापेक्ष अगर हम उसको रोटेशनल करना चाहें या फिर आर्क जो लेंथ यहाँ से कर रहा है वो एल ही तो होगी इसकी रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। एम यहाँ पे मास है, एल जो है उसकी डिस्टेंस है। और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डी टू थीटा बाई अपॉन डी टी स्क्वायर। थीटा का रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। जैसा कि हम अगर लीनियर की बात करते हैं तो ए किसके इक्वल होता है? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, सो इसी टाइप से हमने अल्फा, आई एंड टॉर्क की वैल्यू फाइंड की और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है हमारी? इक्वेशन नंबर 1 थी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये एक रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल फोर्स में। हमारे ये जो डेटा है अगर यहां से लेके यहां तक के जो डेटा है इनको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो इन डेटा को हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनती है? एल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब एक काम करें आप यहां से कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स हमारे फोर्स, हमने जो फोर्स लगाया था इस पे, उसके एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जो उसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पोजीशन पे हम लेके गए थे उसको वापस मीन पोजीशन पे लाने की ट्राई कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस होगा ना, जैसा कि हमने एसएचएम में पढ़ा था कि एफ जो होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? प्रपोजनल होता है। और यहां से अगर हम बात करते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता है, माइनस क्यों आया? क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इस फोर्स की जगह पे माइनस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम इसको माइनस भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे एल, सॉरी एल को हमने उधर भेज दिया तो ये इक्वल हो जाएगा इधर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हमारे ये जो एंगल्स है ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही कम एंगल है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एंगल जब स्मॉल होते हैं उस टाइम में लिख लेता हूँ थीटा इज स्मॉल। उस कंडीशन पे अगर हम बात करें, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। एंड अगर बात करते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा जी बाई एल, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉरी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसको लेट कर रहा हूँ, आप देखना, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लेट कर रहा हूँ। इसको हमने क्या लेट कर दिया? यहाँ से ओमेगा स्क्वायर लेट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। और हमारे पास में इक्वेशन क्या आ रही है? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन जो है वो एसएचएम की इक्वेशन है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो सिंपल जो पेंडुलम है, सरल लोलक है, वो क्या कर रहा है? एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एसएचएम की इक्वेशन है। सो इस टाइप से हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसएचएम ऑफ, इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ये किसकी इक्वेशन हो गई? एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी। टी इज इक्वल टू, अगर हम ओमेगा की बात कर ले तो चलो ओमेगा की अगर बात करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करता हूं तो डेट मीन्स 2 पाई बाई ओमेगा।
और ओमेगा हमने यहाँ पे किसको लेट किया है, ओमेगा स्क्वायर को जी बाई एल लेट किया है। ओके, सो हमने क्या लेट किया है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई एल। सो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन रूट जी बाई एल। इट मीन्स टी जो है हमारा टाइम पीरियड वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई इंटू हो जाएगा एल बाई जी के इक्वल। सो इस टाइप से हमने, ये टाइम पीरियड किसका है, सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास में आ जाता है। सो इस टाइप से हमने यहाँ पे टाइम पीरियड भी फाइंड किया, ये एसएचएम रिप्रेजेंट करता है वो भी हमने यहाँ पे प्रूफ किया। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप इसको अच्छे से समझे करें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स फॉर मोर टॉपिक्स वीडियो।